जन्म जन्म दी घटी। मैं गरीब सच टेक दूं, मेरे सतगुर पूरे, एक तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे। सारे अजान गया अभिमान, जिन्हीं दर्शन पाया, जिन्हीं तुझनो धन गया, दिन जमने नहाया, जिन्हीं तुझनो धन गया, दिन जमने नहाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, धन धन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु नैनदास साहिब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु भगवान दास साहिब सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री सतगुरु सेवाराम साहिब सच्चे पातशाह जी। एक दिन बाबा संता साहब जी दे मन विच आई जो शरीरां दा कुछ पता नहीं, जो केड़े वेले साथ छोड़ देवे। होवे तां हुण हजरत साहिब जाकर श्री सतगुरु जी दे चरनां विच रह कर कुछ सेवा करा। यह गल विचार के बाबा संता साहिब जी हजरत साहिब वाल टुर पे ते उधर श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी भी उड़ीक विच है सन, जो बहुत दिनों तो बाबा संता जी नहीं आए। तां श्री सतगुरु जी दे घर श्री सतगुरु जी दे चरना ते जाए बाबा संता जी ने मथा टेकिया ते बहुत वैराग कीता। तां श्री सतगुरु जी ने चरना तो अपने हत्थां नाल उठाया। तां बाबा संता साहिब जी ने गल विच पल्ला पाए कर ते सामने खलोए कर ए शब्द पढ़िया, 12 माज महला 5वां कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कीर्त कर्म के विछुड़े, कर कृपा में लो राम। 4 कुंट दे दिस प्रमे, थक आए प्रभु की शाम।
किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह जिस प्रमेय, थक आए प्रभु की साम। तेन दुध ते बाहरी, कितन आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाई दाम। हर नाय न मिलिए साजन, कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंत न प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। सरब सिगार तंबोल रस, सदेई सब खाम। प्रभु स्वामी कांत विहोणिया, मीत सजन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका ने चल ताम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका ने चल ताम। बाबा संता साहब जी ने बेनती की थी, जो सच्चे पातशाह जी ਇਹ जीव जन्मा जन्मांतरां दा तेरे नाम कोलों विछड़िया होया है, क्योंकि इस जीव ने जो जो अपनी बुद्धि अनुसार कर्म कीते हैं, वो सारे दे सारे विछोड़े वाले है सन। बाबा संता साहब जी ने बेनती की थी, जो सच्चे पातशाह जी ए जीव जन्मा जन्मांतरां दा तेरे नाम कोलों विछड़िया होया है, क्योंकि इस जीव ने जो जो अपनी बुद्धि अनुसार कर्म कीते हैं, वो सारे दे सारे विछोड़े वाले हैं सन। हुण कृपा करो, मेहर करो ते इस भुले हुए जीव नू अपने चरना नाल मिलो जी। इस जीव दा मन बड़ा सियाणा है, अपनी बुद्धि अनुसार चौकुंटा विच ते सारिया दिशा वल भटकदा है। पर गरीब निवाज जी हुण सारिया पासे भरम भरम के ते थक के तेरी शरणी आन टट्ठा है। दीन दयाल सतगुरु जी जेकर गौ होवे ते अपने मालिक नू दुध ना देवे तो मालिक उसनू आखदा है जो है किसे काम दी नहीं। सो यही अवस्था साडी है, जो जेड़े जी भजन नहीं करते, नाम नहीं जपते, ओ गऊ दी न्याई दुध तो खाली है मन। सो साडी तां हुण ये अवस्था है, जिस तरह दरखत नू पानी ना मिले तां उस दियां शाखा कुमला जांदियां हैं मन,
सो इसी तरह कृपा करके नाम रूपी पानी भेजो, जो जेड़े जीव नाम तो बिना कुमला गए हवन मुड़ हरे हो जावन। ए तेरी मेहर द्वारा ही हो सकते हवन। पर सच्चे पातशाह जी तेरी वलों तां ढिल नहीं। जेड़े जीव असी तेरे नाम नू भुल चुके हाँ, तेरी भाल ही नहीं कीती। जद तेरे चरना विच आए ही नहीं तां किस तरह विश्राम सानू मिले। सतगुरु जी जिस घर रूपी हिरदे विच तेरा प्रकाश नहीं होया ता ओ शरीर रूपी नगर पट दी न्याई है। ओ वसदी नहीं उजड़ी हुई है, क्योंकि तेरा वास जो ना होया। सतगुरु जी जिस घर रूपी हिरदे विच तेरा प्रकाश नहीं होया ता वो शरीर रूपी नगर भट दी न्याई है। वो वसदी नहीं उजड़ी हुई है, क्योंकि तेरा वासा जो ना होया। इस जीव रूपी स्त्री ने अपनी बुद्धि अनुसार सोने सोने श्रृंगार जेड़े कीते हैं सन, वो सारे खाम गए। क्यों जो इसने तेरी पछाण करनी है सी, सो तेरी पछाण ता इस ना कर सकी। पर जेड़े तेरे पैदा कीते हुए है सन ते जेड़े तेरे चरना नू भुल गए है सन, क्यों जो वो आप करता करता बन बैठे है सन ते जिस दाते ने उन्होंने पैदा किया है सी उस ना भुला छोड़िया है। लिखिया है ओ वेखे उन नजर न आवे बहुता ए विडान। सो ए जीव तेरे कीते होया नाल लग पिया है ते जितने श्रृंगार इस जीव ने मिलन दे कीते है सन सब व्यर्थ गए। क्यों जो जेड़ियां जग्यासी रूपी स्त्रियां स्वामी सतगुरु जी कोलों भी होनिया भाव दूर रहियां एवं वो अपने मालक नू ना ध्यान सकियां। ताते सच्चे सतगुरु जी मेरी ताउनिया बेनती है, जो अपनी कृपा करो, जो तेरा नाम मेरे अंदर निवास करे ते तेरी संगत दा विछोड़ा ना होवे जी। कृपालु सतगुरु जी मेरी तां यह मांग है। सोए जीव तेरे कीते होया ना लग पिया है ते जितने श्रृंगार इस जीव ने मिलन दे कीते है सन सब व्यर्थ गए। क्यों जो जेड़ियां जग्यासी रूपी स्त्रियां स्वामी सतगुरु जी कोलों भी होनिया भाव दूर रहिया है, वो अपने मालक नू ना ध्यान सकिया। ताते सच्चे सतगुरु जी मेरी यह बेनती है, जो अपनी कृपा करो,
जो तेरा नाम मेरे अंदर निवास करे ते तेरी संगत दा विछोड़ा ना होवे। साते सच्चे सतगुरु जी, मेरी ताउणिया बेनती है, जो अपनी कृपा करो, जो तेरा नाम मेरे अंदर निवास करे ते तेरी संगत दा विछोड़ा ना होवे। कृपालु सतगुरु जी, मेरी तां यह मांग है। जादे बाबा संता जी ने मंगी तां श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी ने आख्या, जो निहाल पुरखा निहाल तेरे विच ते मेरे विच हुण कोई भेद नहीं। असा हुण इस संसार ते थोड़े दिन ही रहना है। साडी जगह ते हुण तुसां ही काम चलाना है ते संसारी जीवां दा भला करना है। यह गल सुन के बाबा संता साहिब जी लगे वैराग करन ते बेनतियां करन, जो सच्चा पातशाह जी ये काम बहुत औखा है। सेवक नूं सेवा बख्शो जी ते गरीबी जो तेरे सेवकां दी भी सेवा करे। पातशाह जी, यही काम किसी होर दे सुपुर्द करो जी ते दास नूं अपने दर दी सेवा ही बख्शो जी। जद इतनियां बेनतियां बाबा संता साहब जी ने कीतियां तां श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी ने आख्या, जो पुरखा यही गल साडे वास्ते नहीं है। ये मेरे सच्चे सतगुरु नानक देव जी दा हुक्म ही इस तरह आया होया है। ये दरगाह दा हुक्म है, जो नाम दा खजाना बाबा संता जी दे हवाले करो ते बाकी तुसा आख्या है, जो सेवा बख्शो, सो ये वड्डी सेवा है। इस तो वध के होर केड़ी सेवा है जो संसारी जीव नरकां नूं जांदे होए उन्हां नूं जमा दियां फाइयां कोलों बचाना। जो संसारी जीव नरकां नूं जांदे होए उन्हां नूं जमा दियां फाइयां कोलों बचाना। तन तन सतगुरु संता साहिब आप जी दी सगाई है। तन तन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सगाई है। तां श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी ने आख्या, जो पुरखा ये गल साडे वास्ते नहीं है। ये मेरे सच्चे सतगुरु नानक देव जी दा हुक्म ही इस तरह आया होया है। ये दरगाह दा हुक्म है, जो नाम दा खजाना बाबा संता जी दे हवाले करो ते बाकी तुसा आख्या है, जो सेवा बख्शो, सो ये वड्डी सेवा है। इस तो वध के होर केड़ी सेवा है जो संसारी जीव नरकां नूं जांदे होए
उन्होंने जमा दिया फाइया कोलों बचाना। सो ये सेवा श्री परमेश्वर जी दी दरगाह तो साडे जिम्मे लगी है। ये सेवा श्री परमेश्वर जी दी दरगाह तो साडे जिम्मे लगी है। साडा कोई अख्तियार नहीं है। सो हुण कोई दिना पिछों जेड़ी वस्तु श्री सतगुरु नानक देव जी दे घर दी साडे कोल है तो साडे हवाले कीती जासी। ये गल सुन के बाबा संता साहब जी चुप कर गए ते फिर दोहरा पढ़िया। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुआरो द्वार वह गए की लाज अस गोविंद दास तुआर। ता बाबा संता साहिब जी ने बेनती की थी, जो सतगुरु जी मैं ता सारे द्वारे छोड़कर एक तेरा द्वारा पकड़िया है। हुण तैनू बांह पकड़न दी लाज है। जिस तरह तेरी रजा होवे रख। मैं ता तेरा दास हां। मैं ता सारे द्वारे छोड़कर एक तेरा द्वारा पकड़िया है। हुण तैनू बांह पकड़न दी लाज है। जिस तरह तेरी रजा होवे रख। मैं ता तेरा दास हां। ता श्री सतगुरु जी ने बेनती सुनकर बाबा संता साहिब जी नू धीरज दिता ते आख्या, पुरखा तू चिंता ना कर। ए श्री सतगुरु नानक देव जी दी रजा ही इसी तरह है। सो ओ अपना काम आप निभासन। ता श्री सतगुरु जी ने ये बेनती सुनकर बाबा संता साहिब जी नू धीरज दिता ते आख्या, पुरखा तू चिंता ना कर। ए श्री सतगुरु नानक देव जी दी रजा ही इसी तरह है। सो अपना काम आप निभासन। ता बाबा संता साहिब जी ने श्री सतगुरु जी दे चरना ते मत्था टेकिया ते फिर सेवा विच लग पे। हुण बाबा संता साहिब जी हजरों साहिब विच श्री सतगुरु जी दी हजूरी विच रवन ते बहुत सेवा करन। इसी तरह बाबा संता साहिब जी नू हजरों साहिब विच रहिंदियां होया महीने तो ऊपर हो गया। तब रोठे साहिब विच बाबा नारायण जी ने विचारिया, जो लाला जी नू श्री सतगुरु जी को गया महीने तो ऊपर हो गया है ते हुण तीकर नहीं आए। अपने घर माता संभो जी नाल सलाह कीती, जो लाला जी ज्यों दे हजरों साहिब गए हवन अज तीकर नहीं आए। असी एक लसर है वहां। ता माता संभो जी ने आख्या, जो स्वामी जी तुसी लाला जी पीछे हजरों साहिब चले जाओ
ते लाला जी नू नाल ले आओ, असी भी बहुत वैरागे हो गए हवा। तां बाबा नारायण जी बरोठे साहिब तो टुर पे ते हजरत साहब पहुंचे। हजरत साहिब पहुंचकर श्री सतगुरु बालक सिंह साहब जी दे चरना से मत्था टेकिया ते फिर बाबा संगता साहब जी दे चरना से मत्था टेकिया। मत्था टेक कर कोल बैठ गए। तां बाबा संगता साहिब जी ने पूछा, जो नारायण राजी है? तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो आपकी कृपा नाल राजी है वह जी। पर बाबा नारायण साहिब जी बहुत उदासी दे घर विच है सन। तां बाबा संगता साहिब जी ने पूछा, जो नारायण तू उदास क्यों है? तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो लाला जी तुसां सानू भुला छोड़िया है जी। घर तो साडे बिना डावा डोल है जी, ते नाले मैं भी इकलसर रहवां जी। तुसी हुण कृपा करो ते घर चलो जी। तां बाबा संगता साहिब जी ने आख्या, जो नारायण तेनू कदे नफे वाली शै मिले तां तू रखसे के छोड़ दे उसे? तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जी लाला जी नफे वाली शै कौन छोड़ सकता है? तां बाबा संगता साहिब जी ने आख्या, जो नारायण इसी तरह साडा इत्थे रहन विच नफा है, क्यों जो श्री सतगुरु जी दे रोज दर्शन आउंदे हवन, ए नफा है ते जावण विच साडा घाटा है। तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो तुसी हुण घर जाओ ते फिर कुछ दिन बरोठे रह कर फिर हजरत साहब आ जाओना। तां अगो बाबा संगता जी ने आख्या, जो असी नहीं जाऊंदे, साडा अपना काम बिगड़दा है। यह गल सुन के बाबा नारायण जी रो पे। तां कोल ही श्री सतगुरु जी भी बैठे है सन। जदों ना वेख्या जो नारायण पिया रोंदा है, तां उन्हां बाबे नारायण नूं अपने कोल सद्या ते कोल बिठा कर पूछया, जो नारायण तू क्यों रोंदा है? तां बाबा नारायण जी ने बेनती की, जो सच्चे पातशाह जी लाला जी नू आया अज महीने तो ऊपर हो गया है जी, ते मैं इकलसर रहवां जी। लाला जी आखे लगदे नहीं, हुण मैं करा तां की करा जी। तां श्री सतगुरु जी ने बाबा संगता साहब जी नू अपने कोल सद्या ते आख्या, पुरखा नारायण रोंदा है, तू हुण इस दे नाल घर जा ते जेड़ी गल नारायण आखे तुसां ओ मननी, नारायण दे आखे लगना। जद वचन श्री सतगुरु जी ने कीते तां बाबा संगता साहब जी ने सुनकर मत्था टेकिया से एक शब्द पढ़िया,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी महला पंजवा। तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा। राओ अंतर की विद तुम्हें जाने, तुम्हें सजन सोएले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकर अगे अतोल। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकर अगे अतुल। बरन न सको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। अग में अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर ते जाते। परम पो काट किए न केवल, जब ते हो मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा, साज संगत दर सारी। चरण पकार करो गुर सेवा, बार जाऊं लख बरिया। जय प्रसाद एहो पाओ जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मेरिया। इस शब्द द्वारा बाबा संता साहिब जी ने श्री सतगुरु जी अगे बहुत वैराग विच होकर इस तरह बेनती की, सच्चे पातशाह जी इस संसार में तेरे तो बिना मेरा कौन है जी। हे मेरे सच्चे प्रीतम, तू ही मेरे प्राणा दा आधार है जी। इस शब्द द्वारा बाबा संता साहिब जी ने श्री सतगुरु जी अगे बहुत वैराग विच होकर इस तरह बेनती की, सच्चे पातशाह जी इस संसार में तेरे तो बिना मेरा कौन है जी। हे मेरे सच्चे प्रीतम, तू ही मेरे प्राणा दा आधार है जी। सतगुरु जी इस वेले जेड़ी अवस्था मेरे दिल दी हो रही है, ओ तुसानू पता है जी। मेरा साजन तू ही है जी, ते मैं तेरी कृपा करके सोहेला जी। पातशाह जी मैनू सारे सुख तेरे चरना विच आवन नाल मिले अमन जी। हे मेरे सच्चे ठाकर जी, तू अगे दा अतोल पुरख है जी। पातशाह जी मैं नहीं आख सकता जो तू केड़े रंग विच रहिंदा है जी, पर जरूर आखसां जो तू गुणां दा समुंदर है जी।
ते सुखां दा दाता है जी। हे अगम पुरख सतगुर जी, तू गमता तो रहत है जी। ते अगोचर अगे दरगाह दा तैनू सब कुछ हाल पता है जी। ते तू प्रभ अविनाशी, नाश तो रहत है, पर ये गल तेरे चरना विचों पता लगी है जी। जो होर प्रभ कोई नहीं जी, तू ही सच्चा सतगुरु है जी। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी भी सहाई है। तन तन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी भी सहाई है। मेरा साजन तू ही है जी, ते मैं तेरी कृपा करके सोहेला जी। पातशाह जी, मैनू सारे सुख तेरे चरना विच आवन नाल मिले हैवन जी। हे मेरे सच्चे ठाकर जी, तू अगे दा तोल पुरख है जी। पातशाह जी, मैं नहीं आख सकदा जो तू केड़े रंग विच रहिंदा है जी, पर ऐ जरूर आखसां जो तू गुणां दा समुंदर है जी, ते सुखां दा दाता है जी। हे अगम पुरख सतगुर जी, तू गमता तो रहत है जी। ते अगोचर अगे दरगाह दा तैनू सब कुछ हाल पता है जी। ते तू प्रभ अविनाशी, नाश तो रहत है, पर ये गल तेरे चरना विचों पता लगी है जी। जो होर प्रभ कोई नहीं जी, तू ही सच्चा सतगुरु है जी। मेरा मन जेड़ा भरमा विच लगा होया है जी, तुसा अपनी कृपा करके मेहर करके हुण मेरे भरम कट छोड़े हैवन जी। ते हिक अपने चरना नाल ला लिया है जी। क्यों जो मैनू जिस वेले तू नजर आया ता हंता वाली जेड़ी मैं सी ओ मर गई। हुण तेरे दर्शन दा सदका जन्म ते मरण दा संसार चूक गया है जी। क्यों जो तेरे चरना विच जो पहुंच गया हाँ जी, हुण तां मैं इह आखदा हां जो तेरे चरण धोवां जी, ते तेरी ही सेवा करां जी। ते बलिहार जावां जी, एक वारी नहीं लखां वारी बलिहार वंजा जी। तेरे चरना विच जो पहुंच गया हाँ जी, हुण तां मैं यह आखदा हां जो तेरे चरण धोवां जी, ते तेरी ही सेवा करां जी। ते बलिहार जावां जी, एक वारी नहीं लखां वारी बलिहार वंजा जी। क्यों जो तेरे प्रसाद करके एहो संसार रूपी भवजल तार गया है जी।
ते तेरे चरणों का मिलाप हो गया है जी। जब इस तरह की बेनती बाबा संता साहब जी ने की, श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी के नेत्रा तो भी जल चल गया। कुछ चिर तो इस तरह स्वाद बनया रहा, पर छेकड़ बाबा संता साहिब जी ते बाबा नारायण साहिब जी आज्ञा लेकर बरोठे साहब वाले टुर पे। रस्ते विच बाबा संता साहब जी बहुत उदासी दे घर विच आए सन ते बाबा नारायण साहिब जी नूं आखन, जो नारायण अज तुद सानू श्री सतगुरु जी कोलों विछोड़िया है, पर अच्छा तेरी मर्जी। इसी तरह टुरदे टुरदे बरोठे साहिब पहुंचे। जब बरोठे साहब की संगत ने सुनिया जो बाबा संता साहिब जी हजरों साहिब तो मुड़ आए हैं, तो सारे सिख बरोठे साहिब दे रहन वाले बाबा संता साहब जी दे घर दर्शन ले आए। सारे आए कर बाबा संता साहब जी अगे मत्था टेकिया ते मत्था टेक कर बैठ गए। सारे सिख बहुत वैराग करन ते आखन, जो बाबा जी तुसा सानू विसार छोड़िया है, तो साडे दर्शन तो बिना साडा जीवना खोटा है। इस तरह का प्रेम जब सारी संगत ने किया, तां बाबा जी ने सारियां नू धीरज दिता। तो सारे सिख मत्था टेक कर आपो अपने घरां नू गए। हुण बरोठे साहिब बाबा संता साहब जी इस तरह रमन लगे, जेड़ा कम बाबा नारायण जी आखन वो करन। बाबा नारायण साहिब जी हाथ धुलावन तां धो लवन ते प्रसाद आन कर अगे रखन तां छक लवन। जेकर बाहर दरिया वाल भजन करन जावन तां बाबा नारायण जी तो पूछ के जावन ते कोई काम अपने आप ना करन। बाबा नारायण साहिब जी अपने दिल विच बहुत गिनतियां गिनन, जो असां श्री सतगुरु जी अगे क्यों आख्या, जो लाला जी आखे नहीं लगदे। हुण लाला जी बिना पूछे पेशाब करन भी नहीं जाउंदे। ये गल बहुत माड़ी हुई है। इधर बाबा संता साहिब जी तां श्री सतगुरु बालक सिंह जी का वचन पालते हैं, जो श्री सतगुरु जी ने हुक्म किया है, जो जेड़ी गल नारायण आखे ओ मननी ते नारायण दे आखे लगना। इसी तरह एक दिन बाबा संता साहब जी दरिया से भजन करन गए, तो रोटी वेला हो गया ते बाबा जी घर रोटी खावन ना आए। बाबा नारायण साहिब जी बाबा संता साहब जी दे पिछे दरिया वल गए ते नाल ही घोड़ी भी जेड़ी बाबा नारायण साहिब जी ने रखी हुई ऐसी ले गए ते घर आके जो सी दरिया वल लाला जी दे पिछे जाते हैं ते उन्होंने नाल आन कर रोटी खासा। ये गल घर आके बाबा नारायण साहब जी दरिया वल चले गए।
ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ 21 ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ को लाकर मत्था टेकिया ते मत्था टेक कर कोल बैठ गए। बाबा संता साहब जी की समाधि लगी हुई सी ते रोम रोम विचों यही आवाज सुनाई दे रही सी, जो तू बेअंत है, तू बेअंत है। कुछ चिर पिछों बाबा संता साहब जी दी समाधि खुली की वेखन जो कोल बाबा नारायण साहिब जी बैठे हैं। तां बाबा नारायण साहिब जी ने बेनती की, जो लाला जी घर प्रसाद तैयार है, कृपा करके घर आओ जो प्रसाद छका। तां बाबा संता साहिब जी बाबा नारायण जी दे नाल मत्था टेक कर घर वाल तुर पे। जब घोड़ी कोल पहुंचे तो घोड़ी दरखत नालों खोल आंदी ते घर दी वाल तुर पे। जब उथों टुर के कुछ अगे आए तां बाबा नारायण जी तो घोड़ी छुट करके ढेर दी वाल नस गई। तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो लाला जी तुसी इत्थे खलो तां मैं घोड़ी नूं पकड़ कर ले आवां। तां बाबा संता साहब जी उत्थे ही खलो गए जिथे बाबा नारायण जी ने आख्या है सी। एक कदम भी अगे पिछे ना होए। उधरों हाड़ दा महीना ऐसी, दोपहर दा वेला ते कड़क दी धुप विच बाबा संता साहब जी खलोते हैं। कोल ही दरखत है ते उन्हां तले छां भी है, पर बाबा संता साहब जी उत्थे ही खलोते स्वाद ते रस ले रहे हैं। तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो लाला जी तुसी इत्थे खलो तो मैं घोड़ी नूं पकड़ करके ले आवां। तां बाबा संता साहिब जी उत्थे ही खलो गए जिथे बाबा नारायण जी ने आख्या है सी। एक कदम भी अगे पिछे ना होए। उपरों हाड़ दा महीना है सी, दोपहर दा वेला ते कड़क दी धुप विच बाबा संता साहब जी खलोते हैं। कोल ही दरखत है ते उन्हां तले छां भी है, पर बाबा संता साहब जी उत्ते ही खलोते स्वाद ते रस ले रहे हैं जिथे बाबा नारायण साहिब जी आख गए सन। उधर जब घोड़ी नसी तो ढेर वाल चली गई। अगे घोड़ी ते पिछे बाबा नारायण साहिब जी। ढेर तो अगे जाकर घोड़ी पकड़ी। घोड़ी पकड़कर बाबा नारायण साहिब जी धुप्पां विच घाबरे हुए अपने घर बड़ोठे साहिब पहुंचे। घर आकर पूछा कि लाला जी आए हैं या नहीं। तो अगो माता शंभो जी ने आख्या, जो स्वामी जी लाला जी घर नहीं आए। ये गल सुन के बाबा नारायण साहिब जी उन्हीं पैरों से फिर दरिया वल गए। अगे जाकर की वेखन, जो बाबा संता साहिब जी उत्थे ही खलोते हैं जिथे बाबा नारायण जी ने आख्या है सी।
जो तुसी इत्थे खलो ते मैं घोड़ी नूं पकड़ के ले आवां। उतो वेला पिछला पैर हो गया ऐसी धुप नाल बाबा संता साहब जी दा पर स्यों वग रहा है सी। ये गल वेख कर बाबा नारायण साहब जी तो सहारा ना हो सकिया ते रो पे। आखन लगे जो लाला जी 2 पैर गुजर गए अमन, जो तुसी धुप्पां ते खलोते हुए है वो कोल दरख्तां दी छां है, तुसां दरख्तां तले छावां ते बैठ जाना है सी या घर चले जांदे। ये गल सुन के बाबा संता साहिब जी ने आख्या जो नारायण तू आ गया है, जो तुसी इत्थे खलो ते मैं घोड़ी पकड़ कर ले आवां। सो तेरे आखे अनुसार जिथे तू असां नूं खिलार गया है असी उत्थे ही खलोते हां। जेकर असी दरख्तां तले जांदे या घर चले जांदे तां सच्चे सतगुर जी दा हुक्म उल्लंघन होंदा है सी। जेकर असी दरख्तां तले जांदे या घर चले जांदे तां सच्चे सतगुर जी दा हुक्म उल्लंघन होंदा है सी। क्यों जो श्री सतगुर जी ने हुक्म कीता है सी कि तू नारायण दे आखे लगी। सो तेरे आखे अनुसार तू जिथे सानू खिलार गया है असी खलोते रहे हाँ। ये गल सुन के बाबा नारायण साहब जी बहुत रोए ते बाबा संता जी अगे बेनतियां करन जो मेरी भुल बख्शो जी, जिस तरह तुसाडी रजा है करो जी। पर अगो बाबा संता जी यही जवाब देवन जो ये मेरे सच्चे सतगुर जी दा हुक्म है। जो असां सिर मत्थे ते मनना है ते उस तो उलट नहीं चलना। इन्हां गल्लां पिछों घर आए ते आए कर प्रसाद छकिया। पर बाबा नारायण साहिब जी बहुत उदास ते विलाप करन ते दिल विच पे आखन जो असां सतगुरां अगे क्यों आख्या जो लाला जी आखे नहीं लगदे। ये सोचा सोचते हुए होर कोई चारा ना वेख कर बाबा नारायण साहिब जी हजरों दी वल टुर पे। हजरों साहिब दी वल टुर पे ते राती हजरों साहिब पहुंच गए। अगे श्री सतगुरु कट कट ही जानन हारे कोठे ऊपर बैठे हुए सन ते कुछ सिख कोल कुछ सिख भी बैठे सन। तां बाबा नारायण साहिब जी ने श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दे चरनां ते जा मत्था टेकिया। जब मत्था टेक कर उठे तां श्री सतगुरु जी ने पूछा जो नारायण राजी है ते बाबा संता जी राजी है सन। तां बाबे नारायण जी ने आख्या जो आप जी दी दया नाल राजी हाँ जी ते लाला जी भी राजी है सन। ये गल आकर बाबा नारायण साहिब जी दा गच भर गया ते बड़ी उच्ची आवाज नाल रोमन लगा। बाबा नारायण साहिब जी दा वैराग ठलिया ना जावे। जेड़ी संगत श्री सतगुरु जी कोल बैठी है सी वेख कर हैरान हो गई। तां श्री सतगुरु जी ने बाबा नारायण साहिब जी नूं धीरज दिता ते पूछया
क्यों नारायण हुण क्यों विलाप करदा है? हुण भी लाला जी आखे लगदे हवन के नहीं। ये गल सुन के बाबा नारायण साहिब जी दियां होर भी चीकां निकल गईयां ते आख्या पातशाह जी तेरियां तुहे जाने जी, मैनू तो भी पता नहीं लगता जो लाला जी हजरो साहब विच हैवन के बड़ोठे विच। पातशाह जी जिस दिन का तुसा हुक्म किया है कि नारायण दे आखे लगी, उस दिन तो लाला जी पेशाब भी पूछे बिना नहीं करते। ते फिर और सारिया गल्लां सुनाइया, घोड़ी नसण वाली ते धुप ते खलोण वाली सारी गल सुनाई ते आख्या असी आखदे हां जो तुसी इस तरह ना कीता करो तां ओ अगों आखदे हवन जो ए मेरे सच्चे सतगुर जी दा हुक्म है जेड़ा असां सिर मथे ते जरूरी मनना है। मैं बहुत दुखी होया हाँ जी पातशाह जी, मैं जेड़ी भुल कीती है सी जो तू साडे अगे फरियाद कीती कि लाला जी आखे नहीं लगदे, सो भुल मैनू बख्शो जी। ते लाला जी दी जिस तरह मर्जी होवे करन जी ते मेरे ते मेहर करो जी, जो मैं लाला जी दी सेवा करा जी। जद बेनती बाबा नारायण साहिब जी ने की तां जेड़े सिख कोल बैठे हुए सन सारियां दा वैराग छुट गया कि श्री सतगुर जी दे नेत्रा तो भी जल बह तुरया। सतगुर जी बहुत विस्मादी दे घर विच हो गए ते कुछ चिर लई इसी तरह स्वाद ते रस बज गया। पर जिस वेले सतगुर जी देह विच आए तां ये शब्द पढ़िया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पंजवा। मीठी आज्ञा पीर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी। प्रिय सुहागन सिघार करी, प्रिय सुहागन सिघार करी। मन मेरे की तपथरी पलो पयो प्रिय किया मान्या। सुख सहज इस कर का जानिया रहो। हाँ बंदी प्रिय खिजमतदार ओ अविनाशी अगम पार। ले पक्का प्रिय चलो पाए पा गए पैदूत लावे। न मैं कुल न शोभावन क्या जाना क्यों पानी कन। मोए अनाथ गरीब निमाने कांत पकड़ हम की नीरानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा। कहो नानक मोरी पूरन आशा सतगुर मेली प्रभ गुण तासा। जब यह शब्द श्री सतगुरु जी ने पढ़िया तो आख्या जो बाबा संता साहब जी का तेज तो साडे कोलों भी नहीं सहारिया जांदा। जद ये शब्द श्री सतगुरु जी ने पढ़िया तो आख्या जो बाबा संता साहब जी का तेज तो साडे कोलों भी नहीं सहारिया जांदा।
क्योंकि उन्हें सतगुरु जी दे वचना से चल कर दस दिता है ते उन्हां कोल सतगुरु जी दे वचन दी कदर है, जिसदी बाबत श्री सतगुरु अर्जन देव जी इस शब्द में दसदे हन। जिन्हां महापुरुषां नूं अपने पिरपति दी आग्या मिठी लगी है, उन्हां दे शरीर रूपी घर विच सौंकन जो दूजी मत ऐसी सो चली गई है कि श्री सतगुरु जी दी मत उच्चे निवास कर गई है। हुण वो अपने सच्चे मालिक नाल खुशियां मान रहे हैं, क्यों जो सच्चा सतगुरु उसदा हुण सहारा बन गया है। जिथे दूजी मत भरमां विच पाकर सड़दी ऐसी, सो हुण श्री सतगुरु जी दी मत धारण नाल मन नूं शांति आ गई है ते उन्हां एक उस अकाल पुरख दा आसरा पकड़ लिता है। हुण वो महापुरुष अपने मन नूं यही आखदे हन, जो तुझ भली गल कीती, जो अपने सच्चे पति सतगुरु दा कहा मन लिता है। हुण सतगुरु जी दे हुक्म मनण नाल सुख ही सुख हो गया है ते सहज पात नाम दा वादा इस शरीर रूपी घर विच होवण लगा है। तां जग्यासु रूपी स्त्री बड़े प्रेम नाल बेनती करती है कि हे पति सच्चे सतगुरु जी, मैं तेरी ही बंदी खिदमतदार हाँ। पातशाह तू अविनाशी, नाश तो रहत है, अगम है, गमता तो परे है, अपार है, तेरा पारावार नहीं पाया जा सकता। सो इस तरह की उस्ती करती हुई जग्यासु रूपी स्त्री फिर बेनती करती है कि ऐसे जो दाते श्री सतगुरु जी हैं, मैं उन्होंने पक्खा चला ते चरण पूजा, क्यों जो उन्हां दी सेवा करन नाल जेड़े पंज दूर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मैनू दुख देंदे हैं, वो नस गए। मैं कोई उच्ची कुल विचों नहीं ऐसा ते ना ही मेरे कोल धन ऐसी ते ना ही मेरे अच्छे लक्षण ऐसन जो मेरी संसार विच शोभा होंदी। पर धन सतगुरु जी पति हैवन जो मेरे जे निकारियां नूं अपने दर ते थां बख्शी है। थां ही नहीं सगों प्यार भी करते हैं। मैं तो अनाथ ऐसा, गरीब ऐसा, निमाणी ऐसा, पर धन श्री सतगुरु जी हैं जिन्होंने अपने चरणों नाल लाए कर मैनू राणी बना छड़िया है। क्यों जो जिस दिन तो श्री सतगुरु जी ने अपना नाम बख्शिया है ते मैं उस नाम ते भरोसा रखिया है ते दृढ़ निश्चय नाल जानिया है जो इस नाम दे तुल होर कोई चीज नहीं। तो सुखा दे देवन वाला सुहाग श्री सतगुरु जी ने इस गंदे जीव दे अंदर निवास बख्शिया है। तो जिस वेले मेरा सच्चा मालक मेरे अंदर वस गया है, तां जग्यासु रूपी स्त्री आखण लगी कि हुण मेरी आशा पूरी हो गई है,
क्यों जो मैं हुण सच्चे सतगुरु जी नूं मिल गई ते ये सारे सोहणे सोहणे गुण मेरे सच्चे पातशाह जी विच हवन। जद श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने यह दसिया कि बाबा संगता साहब जी दे अंदर शब्द निवास कर गया है, श्री सतगुरु जी दा बचन उत्थे टिकिया है। हुण असीं ते बाबा संगता जी दो नहीं रहे, तब बाबा नारायण साहिब जी ने श्री सतगुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया ते बाकी सिख भी जेड़े कोल बैठे सन उन्हां भी मत्था टेकिया। तां बाबा नारायण साहिब जी ने फिर बेनती की, जो गरीब निवाज जी दो अखर लाला जी वाल पा देवो, जो मेरे कोलों सेवा लवन। तां श्री सतगुरु जी ने बाबा संगता जी वाल लिख दिता, जो तुसा नारायण कोलों सेवा लैनी, तुसा नारायण ते हुक्म करना, जेड़ी गल तुसी आखसो नारायण मनसी। जेड़ा असां आख्या है सी कि नारायण दे आखे लगना, उस गल नूं हुण छोड़ देना, क्यों जो नारायण हुण बहुत विलाप करता है ते उस गल ते पछतावा करता है। यह पत्रिका बाबा नारायण साहिब जी ने श्री सतगुरु जी कोलों लैकर अपने सिर विच रखी ते राती उत्थे रहे। सवेले उठकर श्री सतगुरु जी अगे मत्था टेक करके बरोटे साहिब का रास्ता लिता। जब बरोटे साहिब पहुंचे तो बाबा संगता जी घारी, जिथे बाबा नारायण साहिब जी पलंग ते छोड़ गए सन, समाधि लाई भजन कर रहे हैं, तो बाबा नारायण साहिब जी ने जाए मत्था टेकिया ते कोल ही बैठ गए। कुछ चिर पिछों बाबा जी की समाधि खुली, तां बाबा नारायण जी ने श्री सतगुरु जी वाली पत्रिका अगे रखी। तां बाबा जी पढ़कर उस पत्रिका नूं चुमिया, फिर मत्थे ते रखिया, फिर सिर ते रखिया ते वैराग विच हो गए। आखन, जो ये मेरे सच्चे मालक दा हुक्म है, मेरे सिर मत्थे ते। इसी तरह आगदे आगदे बाबा संगता जी विस्मात दे घर विच हो गए। कुछ चिर लई फिर समाधि लग गई। जब देह विच आए तां बाबा नारायण जी नूं पुछण लगे, जो श्री सतगुरु जी राजी है सन? तां बाबा नारायण जी ने आख्या, जो जी राजी है सन। ते फिर हजरो साहब दी वार्ता बाबा संगता साहिब जी नूं सुनाई। तां बाबा जी सुनकर फिर वैराग विच हो गए ते रस्ता तो आख्या, अच्छा दातिया, जिस तरह तेरी रजा। फिर हजरो साहिब दी वार्ता बाबा संगता साहिब जी नूं सुनाई। तां बाबा जी सुनकर फिर वैराग विच हो गए ते रस्ता तो आख्या, अच्छा दातिया, जिस तरह तेरी रजा। साखी पूरी हुई। राम कली मलाची जानंदी चौंकार सतगुर प्रसाद। अनंतिया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर का पाया स्थिति मन में जिया वधाया। राग रतन परवार परिया सबद गावना, सब दोस्त गाओ हरि के राम अंजनी में
वसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे असुर सदा रहो नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब स्वर्ण, सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विचारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो नाल, साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिसे वे सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसाव, नाम जिनके मन वस्या वाजे सब सनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाई। परेशान सुख मन वस्या जिन्हें इच्छा सब पुजाइया। सदा गुरुवान पिता गुरु विचो जितिया ये वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधार। वाजे पांच सबते कार सभागे शब्द वाजे कला जित कटारिया। पांच दूत वर्ष की कार कंटक मारिया, दो धर्म पाया तुझे को से नाम हर के लागे। कहे नानक ते सुख वाटित करन द्वाजे, अनंतरो वट भागियो सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन कहे सबसे पूरे गुर ते जानी, सोचे पुनि जैसे पवित्र गुरया पर पूरे। बिनवाना गुर चरण लागे वाजे अनंत श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता सत महत, देश दाई जाया किला सगल चंगिया मुरे आया वाच धर्म दूर। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, तिनी नाम ते आया मस्क काल। नानक थे मुख उजले